Good morning, all of you. Today we deal with abnormalities of the purparium. This is under your fifth unit in OBG. Firstly, I would like to introduce myself. I am आरती बरकने, lecturer of हिंदू नर्सिंग कॉलेज। में हमने नॉर्मल पिपेरियम देखा था, अब हम abnormalities देखेंगे कि क्या क्या होती है। सबसे पहले एबनॉर्मल पिपेरियम में हम देखते हैं कि क्या क्या एबनॉर्मल मिलता है हमको। सबसे पहले पिपेरल फीवर या पायरेक्सिया। जब पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी के बाद 24 आवर्स के अंदर फीवर होता है ना, और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली बना रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पिपेरियल पायरेक्सिया है या पिपेरल फीवर है। ये किसी भी कंडीशन से हो सकता है। मेनली किससे होता है? एक तो कुछ इन्फेक्शन से होता है, और दूसरा ये है कि इसको ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट से भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड है हमारा पिपेरल सेप्सिस। पिपेरल सेप्सिस से आपको समझ में आ रहा है कि सेप्सिस हो जाना, पस फॉर्मेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है। उसमें क्या क्या होता है? पेल्विक पेन होता है, फीवर होता है, फाउलिंग स्मेल, वजाइनल डिस्चार्ज होता है और सब इन्वोल्यूशन होता है। ठीक है, ये पिपेरल सेप्सिस के अंदर। नेक्स्ट है ब्रेस्ट प्रॉब्लम। इसमें है रिट्रैक्ट एंड क्रैक निपल्स, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, मास्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सेस एंड फेलियर ऑफ लैक्टेशन। इन सबको हम डील करेंगे। ये सब क्या होता है कि ये अब नॉर्मलिटीज़ होती है पिपेरियम की जो स्टेज है, जिसमें जो फीमेल है, जो मदर है, उसको पेन और फीवर और भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट यूरिनरी प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था पिपेरियम में कि नॉर्मल पिपेरियम में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर रिटेंशन होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है, इन्फेक्शन होता है। वीनस थ्रोम्बोसिस। आप सेकेंड में पढ़ चुके हो मेडिकल सर्जिकल के अंदर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेडिकल सर्जिकल के अंदर। ये सारी डिसीज़ मैं आपको मतलब जस्ट सुपरफिशियल बताऊंगी, एकदम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है। वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि जो वेन्स उसमें थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाना। सेकेंडरी हेमरेज। हेमरेज का मतलब भी आप सबको पता है। पिपेरियल साइकोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पैल्सी। तो इन सबको हम इसके अंदर डील करेंगे। सबसे है पहले पिपेरियल पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब आप सबको पता है कि फीवर है, और पिपेरियल का मतलब आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड लेबर 2 6 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिपेरियल बोलते हैं, पिपेरियम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो। अ टेम्परेचर रिचिंग 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर देन measured orally, separate occasion at 24 hour apart excluding first 24 hour within first days following delivery is called puerperal pyrexia। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब टेम्परेचर है वो अगर ओरली लेते हैं, ओरली से इन्होंने बोला है कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मिले या उससे ज़्यादा मिले। ठीक है। सेपरेट ओकेशन एट 24 आवर अपार्ट। 24 आवर में मिल रहा है हमको, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स में हमें मिल रहा है विद इन फर्स्ट 10 डेज, और विद इन फर्स्ट 10 डेज के अंदर हमें मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पिपेरियल पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक कॉजेस। आप लोग दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इन्फेक्शंस हो सकता है। नेक्स्ट उसको कुछ और दूसरी दिक्कत हो, जैसे पेल्विक रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है, यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले पिपेरल सेप्सिस। ये पिपेरल सेप्सिस भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे डील करेंगे। पिपेरल सेप्सिस क्या होता है? दैट मीन्स एब्सेस फॉर्मेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है। यूटीआई का मतलब सबको पता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण उसको यूटीआई हो गया, और यूरिनरी ट्रैक्ट में उसको इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण भी मेन प्रॉब्लम होती है फीवर की। मास्टाइटिस, ब्रेस्ट
स्ट्रेस, मास्टाइटिस और ब्रेस्ट एब्सेस भी एक मेजर कॉजेस है इसका, पायरेक्सिया का, पिपेरल पायरेक्सिया का। नेक्स्ट है वुंड इन्फेक्शन, एग्जाम्पल CS और एपिस्टोमी। वुंड इन्फेक्शन दैट मीन्स एक तो सीजेरियन सेक्शन, सीजेरियन सेक्शन के बाद भी क्या होता है कि फीमेल्स को इन्फेक्शंस के कारण सूचरिंग के टाइम पर और हैवी कट के बाद, आफ्टर सर्जरी के बाद क्या होता है, चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। और एपिस्टोमी, एपिस्टोमी मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो पेरिनियल एरिया उसको कट करते हैं, फिर बाद में सूचरिंग करते हैं, तो उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाने के कारण क्या करते हैं, पिपेरल पायरेक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी इन्फेक्शंस, एग्जांपल एटलेक्टेसिस एंड निमोनिया। एटलेक्टेसिस और निमोनिया के कारण भी क्या होता है कि जो फीमेल है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट्स को हमने डिलीवरी के टाइम पे उसको ऑक्सीजन की कमी हुई उसकी बॉडी में, हमने उसको ऑक्सीजन दी, जिसके कारण क्या हो गया, उसकी बॉडी में निमोनिया होने के चांसेस हो गए, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी क्या होता है कि फीवर होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी है मलेरिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड फेरिंजाइटिस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पिपेरल पायरेक्सिया। तो सबसे पहले अगर उसको इन्फेक्शन से रिलेटेड हो रहा है तो हम उसको एंटी पायरेटिक और एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे। सेकेंड है जैसे कि उसको जो भी डिसीज़ हो रही है, जैसे UTI हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स देंगे, निमोनिया है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स देंगे। एंटीबायोटिक में हम जनरली जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिपेरल सेप्सिस, ये सेकेंड है, ठीक है। पिपेरल सेप्सिस मतलब क्या होता है, जनरली सेप्सिस हो जाना, सेप्सिस फॉर्मेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, पिपेरल सेप्सिस। इसकी डेफिनेशन देखो, एन इन्फेक्शन ऑफ अ जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर एज अ डिलीवरी इज टर्म पिपेरल सेप्सिस। जब जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है डिलीवरी के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिपेरल सेप्सिस बोलते हैं। इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, जो जनरली मेन कॉजेज़ हैं वो देखिए, एंडोमेट्राइटिस। इसका मतलब होता है, सबको पता है एंडोमेट्रियम क्या होता है, मायोमेट्रियम क्या होता है, पैरामाइट्रियम क्या होता है, यूटेरस की जो लेयर्स होती है वो होती है। तो एंडोमेट्राइटिस एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, ठीक है। मायोमेट्राइटिस एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं। पैरामेट्राइटिस एन इन्फेक्शन ऑफ द एरियाज अराउंड द यूटेरस, जो यूटेरस का जो एरिया होता है और उसमें जो इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्राइटिस। अदर हैं हमारे फैक्टर्स, जैसे कि सर्वाइको वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन इज डैमेज इवन इन नॉर्मल डिलीवरी। क्या होता है, सर्वाइको वजाइनल जो म्यूकस है, जो मेम्ब्रेन है, वो डैमेज हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी में। सेकेंड इज द ब्लड क्लॉट प्रेजेंट एट द प्लेसेंटा साइड। प्लेसेंटा आफ्टर जब डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि क्लॉट्स यूटेरस में हो जाने के कारण उससे भी सेप्सिस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले फीवर ही होता है, ठीक है। पेन इन द लोअर एब्डोमेन और पेल्विस कॉज्ड बाय स्वॉलन यूटेरस। पेन होगा उसको लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि यूटेरस लोअर एब्डोमेन में ही होता है, ठीक है। और पेल्विस जो पेल्विक एरिया, जैसे बैक में उसको पेन होगा, होल लोअर एब्डोमेन में उसको पेन होगा। फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से कैसे होगी, फाउल होगी, ठीक है। पेल स्किन विच कैन बी साइन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस। सेप्सिस के कारण, इन्फेक्शन के कारण उसको ब्लड लॉस भी हो सकता है। तो जो मदर है वो पेल शो होगी, चिल्स होगी, और फीवर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है चिल्स भी होगा उसको। फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और इलनेस, उसको डिस्कम्फर्ट लगेगा और एकदम वीकनेस लगेगा, इल लगेगा। हेडेक उसको जनरली
फीवर के कारण हो सकता है, जो भी कंडीशंस है पेन के कारण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो इतने पेन से होके गुजरी और उसके बाद उसको सेप्सिस हो गया है, तो फिर सोचो कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें क्या होगा कि व्हेन पेशेंट और मदर suffering from fever or this all type of conditions, she will not get a proper diet because loss of appetite, and next increase heart rate उसका इंक्रीज हो जाएगा फीवर के कारण। इसमें रिस्क फैक्टर को देखते 1-3% इन नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज, जो 1-3% होता है। अब आपको इतना तो मुझे लगता है इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखते से समझ में आ रहा है कि 1-3% इन नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, 5-15% इन शेड्यूल सिजेरियन डिलीवरी परफॉर्म बिफोर लेबर बिगिंस। क्या होता है कि 5-15% जो है वो सिजेरियन सेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 15-20% इन नॉन शेड्यूल्ड सिजेरियन डिलीवरीज परफॉर्म आफ्टर लेबर बिगिन। क्या होता है कि जो 15-20% है वो नॉन शेड्यूल दैट मीन्स प्री प्लान्ड होता है, और 15-20% इज नॉन प्लान टू द सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म आफ्टर लेबर बिगिन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें जनरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी। इन्वेस्टिगेशन में वजाइनल स्वैब कल्चर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीबीसी, ब्लड कल्चर, पेल्विक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करेंगे। वजाइनल स्वैब में हमें ये पता चलेगा कि उसको किस टाइप का बैक्टीरिया, किस टाइप का इन्फेक्शन है। यूरिन टेस्ट में भी अगर उसकी यूटीआई है तो हमको यूरिन टेस्ट में पता चल जाएगा। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हम इसलिए करेंगे ताकि हमें ब्लड में जब भी किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसका जो WBC काउंट है वो बढ़ जाता है, तो हमको उसको चेक करने के लिए, और नॉर्मल ब्लड की जो रेंज है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्लड कल्चर जनरली स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लड के अंदर जब पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है और हमें एग्जैक्ट बैक्टीरिया का पता लगाना होता है, तब हम स्पेशली ब्लड कल्चर करते हैं। ये एक एक्सपेंसिव ब्लड की जांच होती है, ठीक है। तो इसमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसकी कितनी ग्रोथ है ब्लड में, सीवियर है, माइनर है, मिल्ड है, ठीक है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसमें हमें पता चल जाएगा कि उसके जो यूटरस है उसमें कुछ क्लॉट तो नहीं, कहीं पर मतलब जो भी होगा उसको पता चल जाएगा पेल्विक अल्ट्रासाउंड में, रिलेटेड टू इन्फेक्शन, एब्सेस सबका पता चल जाएगा। एक्सरे में जनरली हम देखेंगे कि कहीं पे पस कलेक्टेड तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं है, ठीक है। यूटेरस का साइज नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, ये सब दिख जाएगा। ट्रीटमेंट देखिए इसका एडिक्वेट फ्लूइड एंड कैलोरीज, क्योंकि वो ऑलरेडी हील रहेगी, इसकी बॉडी ऑलरेडी आपको पता है कि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम उसको फ्लूइड एंड कैलोरीज देंगे। नेक्स्ट एनीमिया करेक्ट करेंगे किससे, आयरन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर पेशेंट को ज़रूरत लगती है तो। यूज़ ऑफ इनवेलिंग कैथेटर यूज टू रिलीव यूरिन रिटेंशन ड्यू टू पेल्विक एब्सेस, ठीक है। अगर पेशेंट को पेल्विक एब्सेस हो रहा है तो हम उसकी यूरिन रिटेंशन होगी, तो हम इसलिए उसको कैथेटर प्रोवाइड करवाएंगे। एंटीबायोटिक में हम जेंटामाइसिन देंगे 2 mg पर kg IV, लोडिंग डोज एवरी 8 आवरली, ठीक है। 8 आवरली में हम उसको 2 mg पर kg उसको डोज देंगे। क्लिंडामाइसिन 900 mg IV एवरी 8 आवरली, मेट्रोनिजाडोल 0.5 ग्राम ये भी 8 आवरली देंगे हमें।
सिट्स बात हम इसलिए देंगे ताकि इसको जो वुंड, जैसे उसको इपिस्टोमी है तो और उसको इन्फेक्शन है तो क्या होता है, सिट्स बाद में बिटाडीन सॉल्यूशन रहता है तो उससे क्या होता है कि वो जो एरिया है वो क्लीन हो जाता है, क्लीन एंड वॉश हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो पेल्विक एब्सेस है तो इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक में जितना भी एब्सेस या फॉर्मेशन बनता है उसको रिमूव करते हैं। सेकेंड है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में जो भी हमको एक्स्ट्रा लगता है, करेक्शन करना पड़ता है, वो करेक्ट करके जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम लेप्रोटोमी के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि यूटेरस में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें जितना भी इन्फेक्टेड वाला एरिया है उसको क्लीन क्लियर करके वॉश आउट करते हैं। ठीक है।